2 अगस्त 2026 के अंदर एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है एफबीआर की तरफ से, जिसके अंदर बताया गया है कि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो चीज़ें डिसाइडेड हुई हैं वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन फाइलर है वो कितनी प्रॉपर्टी को ले सकता है, वो कितनी कौन सी वाली गाड़ी को परचेज़ कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकता है, और जो फाइलर पर्सन है उसके लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर तो पता यही चल रहा है कि जो नॉन फाइलर है वो मज़े में होंगे और जो फाइलर हैं वो सारा कुछ करने के बाद भी अपना सारा का सारा हिसाब किताब देंगे कि वो चीज़ें क्यों और कैसे कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, वो तमाम चीज़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ, आप देख रहे हैं आसान टैक्स। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 2 अगस्त 2026 के अंदर डॉक्यूमेंट एक इशू किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि फाइलर और नॉन फाइलर का जो वर्ड है वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो लीजिबल और इलीजिबल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लीजिबल मतलब वो है कि जो पर्सन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और जो टैक्स पेयर है यानी जो फाइलर है उसको उन्होंने एलिजिबल का नाम दे दिया, और जो इलिजिबल हैं जो कि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, जो नॉन फाइलर जिसको बोलते हैं, उसको उन्होंने इलिजिबल का टाइटल दे दिया हुआ है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ए में बताया गया है कि जो इलिजिबल पर्सन है यानी जो नॉन फाइलर है वो 100 मिलियन की परचेजिंग कर सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी 10 करोड़ तक की वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकता है। इससे ऊपर की प्रॉपर्टी को वो परचेज नहीं कर सकता। यानी 10 करोड़ तक अगर वो कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है या करता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से इजीली अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करे। नंबर 2 में बताया गया है कि जो नॉन फाइलर है यानी जो इलिजिबल पर्सन है, जो इलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, यानी जो इलिजिबल पर्सन है वो 7 मिलियन यानी 70 लाख तक की गाड़ी को परचेज कर सकता है। यानी 70 लाख तक वो नॉन फाइलर जो पर्सन है वो अपनी गाड़ी 70 लाख तक की गाड़ी को परचेज कर सकता है। नंबर 3 में बताया गया है कि जो एलिजिबल पर्सन है वो 500 यानी मिलियन यानी 5 करोड़ तक वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और नहीं 5 करोड़ तक की वो किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके अंदर ये भी बताया गया है कि एक टैक्स ईयर के अंदर, यानी अगर वो एक टैक्स ईयर के अंदर वो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी वो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके नेक्स्ट ईयर भी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके अंदर ये कहीं भी नहीं डिस्कस किया गया कि सिर्फ वो 5 करोड़ की ही कर सकता है, बल्कि एक साल में 5 करोड़ की कर सकता है। यानी इसके अंदर आप देखें तो जो फाइलर हैं उसके अंदर भी चीज़ें कुछ बताई हैं उन्होंने कि जो फाइलर पर्सन है वो जो भी चीज़ परचेज करेगा उसने जो टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी चीज़ें या अपना कैपिटल शो करवाया है, जो उसकी नेटवर्थ है वो सिर्फ 130% तक ही परचेज कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर रिटर्न के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो वो 1,50,000 रुपये की परचेजिंग कर ले, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसको नोटिस आएगा और वो बताएगा कि उसने ये पैसे कहाँ से लिए हैं, ठीक है। यानी 130% तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परचेजिंग कर सकता है। यानी जो फाइलर है, जो एलिजिबल है, यानी जो टैक्स पेयर है, उसके लिए मुश्किलात इंक्रीज हो गई हैं कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ परचेज करेगा वो सबसे पहले बताएगा। अगर वो 130% से ऊपर जाएगा तो वो अपने सोर्सेज के बारे में बताएगा कि आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और आप डॉक्यूमेंट या आप कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इलिजिबल पर्सन है यानी जो नॉन फाइलर पर्सन है वो उनको भी अगर कमिश्नर की तरफ से, कमिश्नर को राइट है कि उनको भी अगर 114B का नोटिस आ जाए तो कमिश्नर उनके घर का जो कनेक्शन है बिजली का वो भी कट कर सकता है और वो उनकी सिम ब्लॉक भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉन फाइलर के लिए बिल्कुल ही सारा कुछ ओपन कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उनको भी प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर वो रूल्स रेगुलेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते हैं, ठीक है। यानी अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी वो सेल परचेज कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, या 80 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर रहे हैं, या 6 करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी नोटिस आएगा, ठीक है। और नोटिस उनको वैसे भी आ सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप
10 करोड़ की भी अगर इलिजिबल पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसका नोटिस नहीं आएगा, नोटिस उसको आ सकता है। अगर कमिश्नर चाहे तो उसको नोटिस भेज सकता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो डॉक्यूमेंट एक इशू किया गया 2 अगस्त 2026 के अंदर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो लाजमी बताइएगा नीचे दिए गए नंबर पर। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपकी क्यूरी हो उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करना पड़ेगा, उसकी क्यूरी को देखना पड़ेगा, और व्हाट्सएप के अंदर हम इजीली आपको जो क्वेश्चन होगा या आंसर होगा उसको उसी टाइम ही हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई भी चीज़ हो तो आप हमसे रब्ता करें। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।